Good morning, 10th class. Let's continue with part 7, chapter 4, that is agriculture from geography. So, in the previous video, we have discussed about the many things, many basic things about the agriculture, in which we studied about the crop seasons, in which we discussed Rabi season, Kharif season, Jaat seasons, various crops we have discussed like rice, wheat, their geographical conditions, their areas in which they grown. Many things we have discussed in the previous video. Today is our topic is contribution of agriculture to national economy. Got it? Contribution of agriculture to national economy, employment and its output. Got it? There are 3 points: national economy, employment and आउटपुट. इन तीनों पॉइंट्स में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का रोल क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आ रही बात समझ में? तो जस्ट लिसन. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ टू नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी मीन्स व्हाट? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आपको जब मैं इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें जीडीपी के बारे में बताऊंगा. जीडीपी मीन्स व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बस में आ रही है. यानी पूरे कंट्री में डोमेस्टिक हमारी कंट्री हो गई, ठीक है. तो पूरे कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू जो होती है 1 ईयर में, उसी को हम जीडीपी कहते हैं. और इसी जीडीपी के थ्रू कंट्री का नेशनल इकोनॉमी क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं. तो जस्ट आप ब्रीफ में भी ये समझ जाओ, हम बाकी हम लोग इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ओके, चलिए. तो उसके बाद से एग्रीकल्चर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इससे आउटपुट क्या आता है, यानी कौन कौन सा ये मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी नेशनल इकोनॉमी रन करती है. तो लेट्स सी. एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. आपको पता है एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन हुआ करता था. बस में और आज भी है, नो डाउट. बट कुछ चैलेंजेज है, आगे हम डिस्कशन करेंगे. बट आप इतना जानो, एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. कैसे? क्योंकि आज भी हमारी कंट्री को दैट टाइम भी, यानी कि इंडिया की इंडिपेंडेंसी से पहले देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी. कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था. जितना भी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता था सबसे ज़्यादा किसके पार्ट से आता था, एग्रीकल्चर के पार्ट से. बट इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 1951 के बाद से. बाकी हम रीजन देखेंगे क्यों हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट भी देखा जाएगा. लेकिन आप इतना जानो कि 1950 और अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंसी से पहले कंट्री की जो टोटल नेशनल इकोनॉमी में जो पार्ट था, कंट्रीब्यूशन था, वो एग्रीकल्चर से आता था. और आज भी ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू 63% ऑफ पॉपुलेशन. अप्रॉक्स हमारी कंट्री के 63% पीपल जो है आज भी टोटली डिपेंडेंट है किस पर, एग्रीकल्चर पर. फॉर व्हाट? फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द लाइवलीहुड. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर स्टिल इलिटरेट आज भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता. तो दे आर कंपेल्ड टू मूव टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एंड दे एम्प्लॉयड देयर. गॉट इट? आपने लास्ट चैप्टर में, डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है. और इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? दे आर वर्किंग बट देयर आर नो प्रॉफिट ऑफ देयर वर्क. उनके काम का कोई प्रॉफिट नहीं है इकोनॉमिकली, लेकिन दे आर वर्किंग. बस में आ रही है ना? तो इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन हुआ करता था. और आज भी जब 63% पीपल को लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डिक्लाइन क्यों हुआ. इट्स मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर का जो शेयर है इन द जीडीपी यानी कि नेशनल इकोनॉमी में हैज़ रजिस्टर्ड डिक्लाइनिंग ट्रेंड. लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है. कब से? 1951 के बाद से लगातार अब तक. अरे उसमें लगातार आपने, अभी मैं सेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें और क्लियर समझ में आ जाएंगे कि आखिर क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो शेयर था, वो शेयर मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन, वो लगातार डिक्लाइन करता चला गया. क्यों? तो उसमें हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे. बट हम लोग अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 1951 के बाद से लगातार एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो क्या हो गया, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गया. और ये बहुत ही सीरियस बात है.
दिस इज़ वेरी सीरियस कंसर्न, बहुत ही सीरियस बात है, चिंता का विषय है। बिकॉज इट अफेक्ट, ये ध्यान रखना, केवल इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी यानी केवल जीडीपी को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि इस पर जो 63% पॉपुलेशन है ना, जिनकी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट इस पर डिपेंडेंट करती है, अगर इसमें डिक्लाइन होता चला गया तो इन सारे 63% पॉपुलेशन की लाइफ जो होगी अफेक्ट होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट अफेक्ट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अदर एस्पेक्ट क्या, खाली पैसा नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट होता है, लाइवलीहुड होता है, जिस पर ये 63% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। जैसे कि पॉवर्टी और इंक्रीज होगी, और आपको पता है कि पॉवर्टी जब इंक्रीज होगी तो क्राइम इंक्रीज होगा, क्राइम में इंक्रीज होगी तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट में बिलीव खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जब गवर्नमेंट में बिलीव खत्म हो जाएगा तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो ही नहीं सकती, बस मेरे सक्सेसफुली रन हो ही नहीं सकता, पीस इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती, हारमोनियस रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, फिर हमारी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो सकता है, फाइमाइन आ सकता है, लोग एक दूसरे को किल करने लगेंगे, तो बहुत सारी सिचुएशंस विल जनरेट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। गॉट इट। तो ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए, गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए फॉर दिस पर्पस। जैसे कि कुछ एग्जांपल बता दूं आपको, तो ICAR इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप इसका फुल फॉर्म अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करेंगे, आई विल चेक इट। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, आर यू में इसका काम क्या है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए इन्वेंशन करना, चाहे वो टेक्निकल इन्वेंशन हुआ, चाहे वो सीड्स, एग्रीकल्चरल सीड्स जो हैं उसका डेवलपमेंट हुआ, और कैसे स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके, इन सब चीज़ों पर इसका रिसर्च। इसका मतलब ICAR जो है वो क्या काम करेगी, R&D का काम करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की गई ताकि बच्चे इसमें पढ़ें और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकें। गॉट इट। उसके बाद से वेटरनरी सर्विस, वेटरनरी सर्विस मतलब क्या, जो एनिमल्स हस्बेंड्री होती है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की गई। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन किए गए ताकि जो एनिमल्स हैं वो उनकी हाइब्रिडाइजेशन की जा सके और नए जो हाइब्रिड्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर को जो हो मॉडर्नाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और किसान जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। गॉट इट। तो ये था हमारा टॉपिक आज के डेट में कि नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंट्रीब्यूशन है, और आपको पता है कि जब 63% पॉपुलेशन लगातार डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बताऊँगा क्या क्या पॉइंट्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें, एंड थैंक्स फॉर टुडे एंड नमस्ते।